नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ ज्ञान बाय एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो जीके और साइंस की मिक्स हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए मैं आपको 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा। और दोस्तों, जो पिछली 5 क्लास हुई है उनको भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स रे किरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, न्यूटन, रोंटगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोंटगन। क्या हो जाएगा? रोंटगन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अकबर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों, ऑप्शन है इसमें बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हुमायूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे मुगल काल को आप याद कैसे कर सकते हैं, तो उसका सूत्र है बादशाह, BHAJSA, बादशाह। तो दोस्तों, बी का मतलब है बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर, एस का मतलब शाहजहां और ए का मतलब औरंगजेब। तो दोस्तों, यहाँ ए 2 बार है, तो पहले ए का मतलब है अकबर और दूसरे ए का मतलब है औरंगजेब। तो इसमें कैसे याद करते हैं हम? बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। तो इस तरह से हम मुगल काल को याद कर लेते हैं। ये मेन इनके इम्पोर्टेंट पुत्र थे। जैसे बाबर के 4 पुत्र थे, लेकिन हुमायूं इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए हमने उसका बात करी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है दोस्तों, विजय स्तंभ राजस्थान में किस जगह पर स्थित है? तो ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, जैसलमेर में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़ में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चित्तौड़ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिनको कब मिला था? 1998 में मिला था इनको, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है त्वरण, बल, कार्य, दूरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरण। मैं आपको बता दूं त्वरण क्या होता है। त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। त्वरण होता है एक्सीलरेशन, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, और इसका फॉर्मूला होता है dv/dt। जहाँ v क्या है? जहाँ v है वेलोसिटी, dv/dt। तो दोस्तों, यहाँ v क्या है? वेलोसिटी, v वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं? त्वरण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, भारत में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों, भारत में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 542, 543, 545, 552। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितना? 545। तो आपको मैं बता दूं, लोकसभा में दोस्तों अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? 552। और दोस्तों, फिलहाल कितनी है? 545। तो जिसमें 2 एंग्लो इंडियन हैं, और दोस्तों 543 है जो केंद्र व जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के हैं। तो मैं आपको बता दूं, 530 सीट है वो राज्य से है, और 13 सीट है वो केंद्र शासित प्रदेश से है, और 2 सीट क्या है? एंग्लो इंडियन। तो इस तरह से ये 545 है, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 552 होती है। कब तक? 2026 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य का वाला देश कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, नॉर्वे। तो नॉर्वे की कैपिटल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और दोस्तों स्वीडन की कैपिटल की बात करते हैं, इसकी क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। और दोस्तों फिनलैंड की बात करते हैं तो इसकी है हेलसिंकी। और स्पेन की क्या है? मैड्रिड। मैड्रिड है स्पेन की। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो ऑप्शन है पानी में, इस्पात में, वायु में, निर्वात में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्पात में, लोहे में, धातु में। और सबसे कम किस में होती है? निर्वात में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 65 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और दोस्तों 30 वर्ष है, ये है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 कम से कम, और लोकसभा के सदस्य के लिए 25। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं शामिल की गई है? तो अब तक कितनी भाषाएं शामिल करने के बाद हैं? तो इसका ऑप्शन है 25, 22, 16, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 22। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब संविधान बना था तो उसमें कितनी भाषाएं थी? तो उसमें 15 भाषाएं थी। तो 15 के बाद फिर एक भाषा जोड़ी, उसके बाद फिर 2 भाषा जोड़ी, फिर उसके बाद 4 भाषा जोड़ी। तो इस तरह से अब टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22। 15 1 16, 16 2 18, 18 4 22। तो टोटल भाषा ऐसे जोड़ी गई। टोटल 7 भाषाएं जोड़ी गई बाद में संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से अब फिलहाल कितनी है? 22। अब देखते हैं आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, वोल्टमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब के लिए काम में आता है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता के लिए, और वोल्टमीटर किस में काम आता है? वोल्टेज मापने के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सुखना झील किस जगह स्थित है? तो ऑप्शन है अजमेर में, चंडीगढ़ में, गोवा में, नासिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, गुजरात, झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान में जगह कौन सी है दोस्तों? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सिलिकॉन सिटी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शन है जयपुर, बेंगलुरु, अजमेर, भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बेंगलुरु को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जयपुर को हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। और दोस्तों अजमेर है, अजमेर होता है राजस्थान का हृदय, और भीलवाड़ा है राजस्थान का मैनचेस्टर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी मूसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, दिल्ली, खड़गवासला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गवासला, जो कि महाराष्ट्र में है। और मैं आपको बता दूं एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला में। और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तो दोस्तों इस तरह से हम ये डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसमें ऑप्शन है काला, पीला, नीला, लाल। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है काला, पीला, नीला, लाल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल। लाल रंग का सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। और मैं आपको बता दूं जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो दोस्तों f होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? ऑप्शन है बैंगनी, लाल, पीला, हरा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों हरा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल। इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। कितने होते हैं? 7। तो पहला होता है, इसका सूत्र है दोस्तों बेनी, क्या है इसका सूत्र? बेनिया है पी नाला। क्या है? बेनिया हैप्पी नाला, ये इसका सूत्र है दोस्तों, हैप्पी नाला। तो दोस्तों बे का मतलब है बैंगनी, नी का मतलब नीला, आ का मतलब आसमानी, है का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब लाल। तो दोस्तों 3 इधर छोड़ देते हैं, 3 इधर छोड़ देते हैं, बीच में कौन सा हुआ? हरा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाता है हरा। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो लाल है तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और बैंगनी है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम। और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो उल्टा होता है, लाल रंग की फ्रीक्वेंसी होती है सबसे कम और बैंगनी की होती है ज़्यादा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा खंभा कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। तो प्रेस जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे चौथा चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं प्रेस। प्रेस मतलब मीडिया, PRESS, प्रेस मीडिया। तो दोस्तों मीडिया होती है जो समाचार वाली, ये होता है 4th पिलर, जिसका जिक्र किस में किया गया है? संविधान के आर्टिकल 19A में इसका जिक्र किया गया है मीडिया का। अब मैं आपको बता दूं 4 पिलर में पहला पिलर कौन सा है दोस्तों? उसमें पहला पिलर है, पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस तरह से ये 3 पिलर हो जाते हैं। और चौथा क्या है? प्रेस। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरह से ये 3 पिलर हो जाते हैं। और चौथा है प्रेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक किरणों को रोकती है? ऑप्शन है यूवी रेज, माइक्रोवेव रे, गामा रे, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा मतलब परा और वायलेट मतलब बैंगनी। तो परा बैंगनी किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परा बैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूवी रेज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कुष्ठ रोग बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु से। किससे? जीवाणु से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये गुरु नानक देव है जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी और ये पहले गुरु थे। और दूसरे गुरु कौन थे? अंगद देव। और तीसरे कौन थे? अमरदास। और चौथे थे रामदास। और पांचवे थे अर्जुन देव। तो इस तरह से आपको ये सिखों के 10 गुरु याद होने चाहिए। एग्जाम में आपको पूछ सकता है सिखों के 9वें गुरु कौन थे। 9वें गुरु की बारे में आपको बता दूं कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर जिनको औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस सिखों के गुरु को फांसी दी थी? 9वें गुरु को। और नाम क्या था? तेग बहादुर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 अंग होते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत। अब मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ होता है उसके 6 अंग होते हैं। कितने ऑर्गन है उसके? 6। तो पहला कौन सा है? UNGA। कौन सा है? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNSC। और इकोसोक होता है, इकोसोक। और ट्रस्टीशिप काउंसिल। और होता है इसका 4 ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ICJ होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और होता है एक सेक्रेटेरिएट। तो दोस्तों इस तरह से ये 6 अंग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद, तो इसमें 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 15। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 15। तो 15 मेंबर होते हैं दोस्तों, जिसमें से 10 होते हैं नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट। तो 5 परमानेंट के बारे में आपसे पूछा है। तो 5 परमानेंट कौन से हैं? US, UK, फ्रांस, चीन और रूस। चाइना और रूस। ये दोस्तों परमानेंट मेंबर है 5। रूस, रसिया, US, UK, फ्रांस, चाइना। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है। और इनमें ऑप्शन में दे रखा है ब्रिटेन। UK को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। और फ्रांस है, चीन भी है। और इसमें भारत नहीं है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। US का मतलब है अमेरिका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो दोस्तों शक संवत, जैसे हम हिंदी महीने की बात करते हैं तो हिंदी महीने 22 मार्च से स्टार्ट होते हैं। 22 मार्च या 21 मार्च से। तो उनमें पहला महीना आता है चैत्र का। इसमें पूछा है लास्ट महीना कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फागुन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हिंदी महीने के नाम कैसे याद करते हैं। पहला होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो लास्ट महीना कौन सा होता है? फागुन। जैसे अंग्रेजी महीनों का लास्ट महीना कौन सा होता है? दिसंबर। तो इसी तरह हिंदी महीनों का राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर है उसका लास्ट महीना कौन सा होता है? फागुन। और पहला कौन सा होता है? चैत्र। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंग्रेजी। अब देखते हैं क्वेश्चन 26, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किस संविधान संशोधन में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों ऑप्शन है 92वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन में मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एंजाइम मूल रूप से बने होते हैं किसके? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव वंश। क्या हो जाएगा? पल्लव वंश। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केरल। तो दोस्तों इस तरह से हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको 30 में से कितने नंबर प्राप्त हुए, मतलब 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना सपोर्ट वीडियो बनाए रखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।